हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग रेशियो चैप्टर का जो हम लोग रेशियो एनालिसिस का प्रॉब्लम सॉल्यूशंस करने जा रहे थे, उस चैप्टर के हम लोग एक्टिविटी रेशियो का जो एक क्वेश्चन होगा डेट टर्नओवर रेशियो, उसी के ऊपर आज एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते चलेंगे जो बेहद इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, calculations debt turnover ratio and average collection period terms of months from the following. Students, we are getting the informations from credit sales for the year 6 lakh, debtors 5,000, bills receivable 5,000। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने ये इसको हम लोग रिप्लिकेट करी। ठीक, इसका जो ये जो प्रॉब्लम है इसको हम लोग यहाँ पे लिखे कि डेट turnover ratio and average collection of period, credit sale for the year and debtors 5,000 and bills receivable 5,000, credit sales यहाँ पे 6 lakhs। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे क्रेडिट सेल्स 60,000। ओके ओके, तो स्टूडेंट्स, हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते चलेंगे। बिफोर दैट हम लोग जानेंगे कि यहाँ पे एवरेज कलेक्शन पीरियड कैसे होता है। स्टूडेंट्स, हम लोग पहले थोड़ा डिस्कशन इसके ऊपर करेंगे 2 मिनट कि डेट इक्विटी रेशियो होता क्या है, एक्चुअली में ये हो कैसे, कैसे एप्लीकेशंस कैसे रिएक्ट करता है, इससे हम लोगों का जो जो कुछ हम लोग क्या इससे जो डेटा ले सकते हैं जो इम्पोर्टेंट होता है। एक्चुअली में डेट टर्नओवर रेशियो ऐसा होता है कि आपका बिजनेस चल रहा है, आप किसी से उधार से कुछ सामान खरीदे हो, आपको रीपे करना है, आपको आपको बिल्स, अब बिल्स रिसीवेबल आपके पास है, आपके पास बिल्स है, लेकिन उस पैसों को आप लोग अभी तक चुकाए नहीं हो। आप इसको जस्ट ऑपोजिट कर दो, आप किसी आपसे किसी को किसी कोई कोई जो है वो उधारी पे कुछ सामान खरीदा है, बिल्स आपने भी सबमिट करी है, लेकिन यू डज नॉट रिसीव येट। तो ये सब सिचुएशंस जब होता है तो ये डेट का कॉन्सर्न होता है, मतलब मेरा पैसा किसी जगह में दूसरे जगह में फंसा हुआ है, मुझे अब तक नहीं मिला है, तो वो मिलेगा और प्रोसेस आगे बढ़ेगा। तो ये जो सीक्वेंस होता है ये क्रोनोलॉजिकली होता है, इट इज द पार्ट ऑफ द बिजनेस। तो इस पोर्शंस को भी हम लोगों को कैलकुलेट करते चलना है। अगर डेट ज्यादा होगा तो हमारे पास कैपिटल कम हो जाएगा, तो ये अगर जो अनबाइंड सिचुएशंस आ जाएगा तो इट इज इंजूरियस फॉर फाइनेंशियल इकोसिस्टम्स रिगार्डिंग द बिजनेस। तो बिजनेस का जो फाइनेंशियल इकोसिस्टम्स है उसके लिए सही नहीं होगा। सो दैट इज व्हाई हमें ये कैलकुलेट करते चलना है, डेट हो इट इज द पार्ट ऑफ द बिजनेस, बट ये एक रेशियो के अंदर क्या हो, बैलेंस करे। तो दैट इज व्हाई हम लोग क्या करते हैं, डेट टू डेट टर्नओवर रेशियो को हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि एवरेज कलेक्शन पीरियड। तो स्टूडेंट्स, एवरेज कलेक्शन पीरियड का मतलब क्या होता है? एवरेज कलेक्शन पीरियड का मतलब ये होता है कि 365 डिवाइडेड बाय डेट टर्नओवर इनटू नंबर ऑफ डेज। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला होता है। और भी एक फॉर्मूला है, एवरेज कलेक्शन पीरियड इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय डेट टर्नओवर इनटू नंबर ऑफ मंथ्स। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे दोनों दोनों क्वेश्चंस में एक ही हम लोग डेट एवरेज कलेक्शन पीरियड का हम लोग कैलकुलेशंस करी। एक वो 365 अगर वो डे से होता है, यानी 26 दिन, 27 दिन,
38 days ऐसे करके कुछ आता है हमारे पास डेट टर्नओवर रेशियो। सो इन दैट टाइम विल बी यूजिंग द 365 और नंबर ऑफ डेट्स। ओके, अगर मंथ के हिसाब से आता है डेट टर्नओवर तो उसको हम लोग 12 डिवाइडेड बाय डेट टर्नओवर नंबर ऑफ मंथ्स कर देते हैं। अब डेट टर्नओवर क्या होता है स्टूडेंट, चलिए हम लोग डेट टर्नओवर को देखते हैं। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट हम लोग इसको हम लोग सॉल्यूशंस करेंगे। तो स्टूडेंट्स हम लोग अगर डेट टर्नओवर रेशियो लिखेंगे तो उस समय रेशियो डेट टर्नओवर रेशियो इक्वल टू क्रेडिट सेल्स बाय एवरेज डेटर्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ पे क्रेडिट सेल्स कितना आता है। तो क्रेडिट सेल्स ऑलरेडी सेल्स जो क्रेडिट सेल्स है यहाँ पे हमारे पास 60,000 है बाय एवरेज डेटर्स। अब एवरेज डेटर्स जो है, एवरेज डेटर्स या हम लोग डेटर्स भी कर सकते हैं। अगर एवरेज डेटर्स यहाँ पे नहीं मिलता है तो उस दफा हम लोग क्या करेंगे, डेटर्स प्लस यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल हम लोग कर सकते हैं। सो दोनों का जो हमारे पास अमाउंट है 5,000 प्लस 5,000 है। ठीक है, सो दैट 60,000 इजीली 10,000 और हम लोग इसको क्या करेंगे, हम लोग डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो 6 आएगा। तो एक्चुअली ये टर्नओवर जो हम लोग कर रहे थे इसको हम लोग दैट इज वाई लिख देंगे टाइम्स। यानी कोई डेट को अगर आप लोग जितना रोल्स करोगे यानी वो जितना टर्नओवर होगा उतना ज्यादा आपके पास कैपिटल गेन या सेल्स कुछ भी हो ये प्रोग्रेस होगा। यानी एक बिजनेस का मुद्दा यही होता है कि 100 रुपए, उस 100 रुपए को अगर हम लोग ईयरली 3 बार टर्नओवर करते हैं तो सेल्स रेवेन्यू बढ़ेगा और उससे जुड़ा प्रॉफिट जो है उसमें भी इंक्रीमेंटल वैल्यू आएगी। और अगर 3 बार से ज्यादा 8 बार हो तो ये और भी ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि डेट किस कोई मैं किसी को दूंगा वो मुझे देगा, मैं अगले को दूंगा वो उस डिपार्टमेंट को जाएगा, वो रॉ मटेरियल में जाएगा, वो टर्नओवर में जाएगा। ऐसे करते एक कैश जो है ये सर्क्यूलेट करता है। तो उसमें इस सर्कुलेशन के थ्रू डेट टर्नओवर रेशियो का भी एक एक टर्म्स आता है जहां पे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है, क्योंकि मेरे पैसा किसी के पास फंसा हुआ है उस पैसे को मैं रिसीव करूंगा, बिजनेस में डिप्लॉय करूंगा और उससे जुड़ा प्रॉफिट और रेवेन्यू जो है वो दोबारा से ये सर्कुलेट को मूव ऑन करेगा। तो समझ में आया स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल भी जो जितने टाइम्स आएगा तो उस हिसाब से इसको हम लोग टाइम्स के अंदर इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग उसके बाद हमारे पास इंस्ट्रक्शंस था एवरेज कलेक्शन पीरियड। एवरेज कलेक्शन पीरियड ये बिल्कुल भी इजी है, सिर्फ और सिर्फ हमें ये देखना है कि एवरेज कलेक्शन पीरियड में हमारे पास 6 आया। सो हम लोग क्या करेंगे, इसको 12 बाई हम लोग लिख देंगे कि यहाँ पे जो हमारा डेट टर्नओवर रेशियो था इसको। ठीक है, तो स्टूडेंट्स 12 डिवाइडेड बाय हमारे पास 6 टाइम्स था। सो हम लोग क्या कर देंगे इसको 2 यानी 2। तो करेक्शन पीरियड जो है ये 2 मंथ्स होगा। ठीक है, तो 2 मंथ, हर 2 महीने के अंदर हमारा जो डेप्ट होता है वो हमारे पास वापस लौटता है और उसी पैसे को हम लोग री इन्वेस्ट भी कर देते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहीं तक हमारा जो ये मैथ है ये कंप्लीट होता है। चलिए नेक्स्ट मैथ की ओर आगे बढ़ते हैं।
तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट मैथ्स के अंदर हमें इंस्ट्रक्शंस दी गई है कि डेब्ट टर्नओवर रेशियो एंड एवरेज कलेक्शन ऑफ पीरियड। तो स्टूडेंट्स अगेन हम लोग इसको सॉल्यूशंस करते हैं। तो डेब्ट टर्नओवर रेशियो, सो स्टूडेंट्स हम लोग लिखेंगे so debt turnover ratio as per the situations, as per the informations we are getting, credit sales, by average debtors। तो स्टूडेंट्स एवरेज डेटर्स हम लिख सकते हैं, जैसे कि हम आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे हम लोग डेब्ट टर्नओवर रेशियो करे थी, डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल था, क्योंकि उस सिचुएशन के हिसाब से लेना बिल्कुल यहाँ पे उचित था, और यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल नहीं, सो दैट इज व्हाई हम लोग एवरेज डेटर्स को करते चलेंगे। यानी कि ये डेटर्स है, हमें पैसा रिटर्न बैक करना है, हमें किसी से रिसीव करना है जो रिसीव हमारे पास नहीं हुआ। तो चलिए हम लोग यहाँ पे क्रेडिट सेल्स जो है इसको देख लेते हैं। क्रेडिट सेल्स का जो यहाँ पे वर्किंग्स होगा तो हम लोग थोड़ा उसके ऊपर देखेंगे। सो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्रेडिट सेल्स सो इक्वल टू सेल्स सेल्स 60,000 सॉरी 6 lakhs माइनस कैश सेल्स 80,000। ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोग क्या करेंगे, सेल्स जो जिसका वैल्यूएशन है 6 lakhs, उससे कैश सेल्स को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे और हमारे पास जो बचेगा रुपीज 5,20,000, ये हो गया हमारा क्रेडिट सेल्स। सो आफ्टर दैट हम लोग इसको क्रेडिट सेल्स को यहाँ पे लिख देंगे। सो क्रेडिट सेल्स 5,20,000। अब आता है एवरेज डेटर्स, चलिए इसका भी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एवरेज डेटर्स में ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 2 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो आएगा यहाँ पे जो ओपनिंग डेटर्स है 37,000 एंड 43,000, डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 80,000। अब जोड़ देंगे तो डिवाइडेड बाय 2, सो यहाँ पे 40,000 हमारा एवरेज डेटर आ जाता है। ठीक है, सो एवरेज डेटर्स को हम लोग यहाँ पे 40,000 लिख देंगे सॉरी। तो हमारे पास जो यहाँ पे आता है सो 13 टाइम्स, तो 13 टाइम्स जो हमारा डेब्ट टर्नओवर रेशियो है ये आ जाता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट्स में जाते हैं। सो एवरेज कलेक्शन पीरियड, यहाँ पे जो हम लोग यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस हमें मिला था कि एवरेज कलेक्शंस ऑफ पीरियड। सो एवरेज कलेक्शंस पीरियड, सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो डेब्ट टर्नओवर रेशियो है, इस डेब्ट टर्नओवर रेशियो को हम लोग लिखेंगे
सॉरी स्टूडेंट्स 13 टाइम्स। सो यहाँ पे 365 डिवाइडेड बाय डेट टर्नओवर रेशियो, सो दैट यहाँ पे हम लोग 365 बाय यहाँ पे 13, सो यहाँ पे हम लोग 365 डिवाइडेड बाय 13 यानी कि 28 डेज अक्रॉस। स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर निकल के आ जाता है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए स्टूडेंट्स, ये जो एवरेज कलेक्शन ऑफ पीरियड ऑफ टाइम, एवरेज कलेक्शन पीरियड है और डेट टर्नओवर रेशियो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सेवरल ईयर के अंदर बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले मैथ्स है। आप इसका जो प्रैक्टिस है वर्किंग नोट्स के रिगार्डिंग, इसको बहुत बढ़िया से करना और ये बेहद इजी हो जाएगा आपके लिए और आप इसमें बिल्कुल एक कंफर्ट जोन पे चले आओगे। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो जरूर से एक लाइक कर देना, शेयर करना अपना फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करना इस चैनल को। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।